आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन निहित होते हैं जो समाज के संगठन या उसकी रचना तथा कार्यों से संबंध रखते हैं। परिवर्तन एक ऐसा क्रम है जो अटूट है। संसार की प्रत्येक जड़ एवं चेतन वस्तु परिवर्तन क्रम में साझेदारी करती है और इसी कारण समाजशास्त्री परिवर्तन को सृष्टि का एक वांछनीय गुण बताते हैं। सामान्यतः परिवर्तन से तात्पर्य है पहले की स्थिति में बदलाव आना या अस्तित्व में भिन्नता। वास्तव में परिवर्तन समय की मांग है। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन, उद्देश्य, संस्कृति, सभ्यता किसी न किसी रूप में परिवर्तित होती रहती है और इसी परिवर्तन को प्रायः विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक समाज की अपनी संरचना होती है, उसके अपने व्यवहार होते हैं, उसके प्रतिमान होते हैं। इन्हीं सभी परिवर्तनों को समझना समाजशास्त्रियों के लिए तो अनिवार्य है ही, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी परिवर्तन को समझना आवश्यक है जो स्वयं को शिक्षा से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, परंतु किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु निम्नलिखित बातों को समझना परम आवश्यक होता है। नंबर 1, परिवर्तित होने वाली बातों तथा वस्तुओं का ज्ञान। दूसरा, परिवर्तित न होने वाली बातों तथा वस्तुओं का ज्ञान। तीसरा, परिवर्तन कब, क्यों हुआ, इसका ज्ञान। चौथा, इस परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर गतिशील वस्तु में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समाज जीवित व्यक्तियों का समूह है जो अपने विचारों, मूल्यों, गतिविधियों से हमेशा गतिशील रहते हैं। प्रकृति एक परिवर्तनशील संबोध है और प्रकृति की भांति समाज भी एक परिवर्तनशील संबोध है। कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, विचारधाराएं, रहन सहन आदि में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि समाज में कई कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं।
और होते रहेंगे। वास्तव में यदि देखा जाए तो परिवर्तन ही समाज को जीवित रखने का साधन है। जिस प्रकार एक मृत व्यक्ति के जीवन में ठहराव आ जाता है और एक जीवित व्यक्ति गतिशील होता है, उसी प्रकार एक मृत समाज में ठहराव होगा और एक जीवित समाज में गति होगी। तो उसे सदैव सकारात्मक दिशा में परिवर्तन की ओर उन्मुख करेगी। इस कारण यह मानते हैं कि परिवर्तन का आशय यह कदापि नहीं होना चाहिए कि समाज में जो विद्यमान है उसमें हेर फेर कर दी जाए या उसे बदल दिया जाए। वास्तव में परिवर्तन तो वह है जो समाज में प्रगति लाए। परिवर्तन एक निरंतर होने वाली आवश्यक प्रक्रिया है। वे हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा हैं, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि। गतिशीलता की गति सभी समाजों में एक सी नहीं होती। इसलिए किसी समाज में परिवर्तन तेजी से होते हैं और किसी में धीरे धीरे। इस संबंध में जॉन्स महोदय का कथन सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय है समाज के किसी भी पहलू जैसे सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रारूप, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन में बदलाव या सुधार आना। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ है ऐसे शक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव या ठहराव आना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है किसी समाज की अपनी संरचना, अपने व्यवहार, प्रतिमान और उसकी अपनी कार्य विधियों में परिवर्तन। अब आते हैं हम सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन कई कारणों से होता है। विभिन्न विचारकों ने इसका विभिन्न कारण बताए हैं। उसमें सबसे पहला नाम है स्पोर्ट। इन्होंने पहला कारण बहिर्गामी कारण बताया है और दूसरा अंतर्गामी।
बहिर्गामी कारण वह होता है जिसमें समाज के बहिर्मुखी साधन इस परिवर्तन को लाते हैं। इन कारणों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं होती, पर यह समाज के वर्तमान ढांचे को प्रभावित अवश्य करते हैं। जैसे अचानक कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर दे तो इसका प्रभाव ही समाज पर पड़ता है, और समाज में जो परिवर्तन आता है उसका कारण बहिर्गामी होता है। और इसका जो दूसरा कारण है अंतर्गामी, इसका आशय समाज में परिवर्तन का कारण आंतरिक परिस्थितियां हैं। अब जो दूसरे विचारक हैं उनका नाम है ओटावे। इनका विचार है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, और साथ ही उनका कहना है कि प्रमुख रूप से यह अंतःक्रिया दो कारणों से होती है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। संस्कृति, ये हमारे हो गए प्राविधिक आविष्कार एवं प्रविधियाँ। सामाजिक परिवर्तन, इसके द्वारा समाज के उद्देश्य व मूल्य। उपरोक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि यह अंतःक्रिया द्विमुखी एवं गतिशील होती है तथा सामाजिक परिवर्तन एक समाज से दूसरे समाज में भिन्नता लिए हुए होता है तथा एक ही समाज में विभिन्न समय में जो परिवर्तन होता है वह भिन्न होता है। तीसरे जो विचारक हैं आंग वर्ण, इनका जो मानना है कि समाज में पहले भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। व्यक्ति स्वयं को इस वातावरण में समायोजित करने हेतु अपनी परंपराओं व सामाजिक संस्थाओं में कुछ परिवर्तन करता है। तत्पश्चात समाज के विद्यमान ढांचे में कुछ परिवर्तन आता है। वह सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के लिए औद्योगिक आविष्कारों को उत्तरदायी मानते हैं। औद्योगिक व प्राविधिक परिवर्तन, उसके बाद सामाजिक ढांचे व संस्थाओं में परिवर्तन। अब इससे जो होता है वह सामाजिक परिवर्तन। यह सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं।
इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक बताए हैं, उसको भी हम एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के कारक। नंबर 1, भौगोलिक कारक, वातावरण संबंधी कारक, जनसंख्यात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सामयिक कारक और सांस्कृतिक कारक। नंबर 1, भौगोलिक कारक। जलवायु की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है और उसका प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ता है, ये इसका मुख्य कारक। दूसरा, वातावरण संबंधी कारक। नए नए शहर बनते हैं, औद्योगिकरण व नगरीकरण होता है, जिसका प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ता है। ये हमारे भौतिक वातावरण संबंधी कारक। तीसरा, जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या बढ़ने व घटने का प्रभाव हमारी आर्थिक समस्याओं पर पड़ता है, आर्थिक संस्थाओं पर पड़ता है, और यह आर्थिक संस्थाएं समाज का एक अभिन्न अंग हैं। चौथा, मनोवैज्ञानिक कारक। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह परिवर्तन को प्यार करता है, वह नवीन चीज़ों की खोज में उलझा रहता है। इससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। असामयिक कारक जैसे युद्ध, बाढ़, महामारी आदि समाज को परिवर्तन की ओर उन्मुख करती हैं, पर यह सभी कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक एकता जैसे भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का व पश्चिमी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव इसका मुख्य
कारण है। ये हो गए सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक।